हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हाइव स्कॉलर में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम करंट अफेयर के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर हम अपने उत्तर की बात करें तो पहले प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 निम्न में से भारतीय को प्रदान किया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए दुर्गेश पाठक, बी दिया हुआ है बानू मुश्ताक, सी दिया हुआ है दीपा भारती और डी दिया हुआ है राजेंद्र जैन। दोस्तों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बानू मुश्ताक। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा तीसरा प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास ए अमेरिका, बी दिया हुआ है भारत, सी दिया हुआ है जापान और डी दिया हुआ है दक्षिण कोरिया। दोस्तों, यहाँ पर हमारे तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे पास हाल ही में जगद्गुरु राम भद्राचार्य जी के साथ किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए दामोदर मौजो, बी है नीलमणि फुकन, सी दिया हुआ है गुलजार और हमारे पास डी ऑप्शन दिया हुआ है अक्कीथम अच्युतन नंबूथिरी। दोस्तों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलजार। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली मारियांगेला हंगरिया किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है ए मैक्सिको, बी अर्जेंटीना, सी दिया हुआ है ब्राज़ील और डी दिया हुआ है इंग्लैंड। दोस्तों, पांचवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं। हमारा छठा प्रश्न है कि ला प्रेंस किस देश का अखबार है जिसे 2025 यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी जर्मनी। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ है निकारागुआ और डी जापान। यहाँ पर हमारे छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकारागुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अपने 7वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न दिया हुआ है, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? ऑप्शन है ए राहुल जैन, बी रोहित तिवारी, सी भुवन रिभु और डी मनोज पाठक। दोस्तों 7वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भुवन रिभु। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास 8वां प्रश्न है कि कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है ए आनंद महिंद्रा, बी सोनू सूद, सी शिव नादर और डी रतन टाटा। दोस्तों यहाँ पर 8वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोनू सूद। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास 9वां प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास ए BBC न्यूज़, बी वाशिंगटन पोस्ट, सी हिंदुस्तान टाइम्स और डी रॉयटर्स। दोस्तों 9वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन पोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास 10वां प्रश्न है कि किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पत्रिका का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए अमेरिका, बी दिया हुआ है रूस, सी है चीन और डी है नेपाल। दोस्तों 10वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वें प्रश्न को देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक 10 प्रश्न किए हैं। आगे प्रश्न है 11वां, जो कि है दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए निधि महेश्वरी, बी अशोक मेहता, सी वैष्णवी राठौर और डी राम प्रकाश गुप्ता। दोस्तों 11वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वैष्णवी राठौर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वें प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास 12वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है ए रजत कपूर, बी पीटर लुइस, सी वंदन पटेल और डी एंडी सिन्हुआ। दोस्तों 12वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वंदन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है ए हमारे पास ब्रिसन फर्नांडिस, बी है विशाल कैथ, सी है सुभाषिष बोस और डी है खालिद
जमील। दोस्तों यहाँ पर 13वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाषीष बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमारा 14वां प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत की योग वॉरियर घोषित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए अंकुर जैन, बी राधिका यादव, सी अंकिता तिवारी और डी स्मिता कुमारी। दोस्तों यहाँ पर 14वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्मिता कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वें प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए 49, ऑप्शन है बी 55, ऑप्शन सी 67 और ऑप्शन डी 71। तो यहाँ पर 15वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 71। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वें प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास 16वां प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए कितने लोगों को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला गोल्डमैन पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए दिया हुआ है हमारे पास 4, बी 5, सी 6 और डी 7। यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए शिव नादर, ऑप्शन बी है अभिनव मेहरा, ऑप्शन सी है राजीव मिश्रा और ऑप्शन डी है मधुसूदन साई। यहाँ पर हमारे 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मधुसूदन साई। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि हुबली हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है जिसे हरित पहल के तहत सर्वोच्च सम्मान प्लेटिनम रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक और डी गुजरात। दोस्तों यहाँ पर 18वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स प्रदान किया गया है? हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ए रोहित शेट्टी, बी पायल कपाड़िया, सी अमिताभ बच्चन और डी एस राजामौली। दोस्तों यहाँ पर 19वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है पायल कपाड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वें प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न है हमारे पास कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे दिया गया? ऑप्शन है ए
नेहा कक्कड़, बी गौतम अडानी, सी अनंत अंबानी और डी कुमार मंगलम बिरला। दोस्तों 20वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कुमार मंगलम बिरला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है गोल्ड हाउस गाला 2025 में निम्न में से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है ए दीपिका पादुकोण, बी अक्षय कुमार, सी रणवीर सिंह और डी प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों यहाँ पर हमारे आखिरी प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।